सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आदरणीय प्रभु श्री राम के भक्तजनों, भाइयों एवं बहनों, आपका फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आइए, अब जो वर्णन चल रहा है शिव पार्वती जी का भगवान राम के संदर्भ में, उसमें जिस पंक्ति पर मैंने छोड़ा था, जिस चौपाई पर छोड़ा था, उसके बाद आगे शुभारंभ करते हैं। एक बार फिर से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, माता सीता मैया की जय हो। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ही राम ही देखा, उपजा हृदय ही अति हरसु विसेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानि न किन्ह बिच चिन्हारी। उसी समय भोलेनाथ ने श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे। सती सौ दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेह विसेखी। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वो मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की तो सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नृप सूत ही किन्न परनामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित हैं, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण कर के मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर्तनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या किसी अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान प्रभु सो सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, कोई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धरिय उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट में कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने ज्ञान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं।
मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। ज्ञानी, मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से, पवित्र चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागनौरा पदे उपदेश यद्यपि, कहे शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जान जिया। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूं बठ छाही, जब लगी तुम एहु एहु मोही पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ वृक्ष की छांव में बैठा हूं। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे उसो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह ज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी ने कहा, चिताया। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी, भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभुवस मन अनुपाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। अब इधर भगवान शिव सोच में पड़ गए, चिंतित हो गए, चिंता मग्न हो गए और ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। वे जो कुछ राम ने रच रखा है वही तो होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। यहाँ एक जब हमारी मनचाही इच्छा, हम जो सोचते हैं वो पूरा होने लगता है प्रभु की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से, तो हम में इतना घमंड भर जाता है कि हमें लगता है कि सब कुछ उन्हीं, मेरे ही कारण हो रहा है, हमारे ही कारण हो रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भक्तजनों, आप अगर अपने रोज की दैनिक दिनचर्या में भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। एक एक क्षण, एक एक पल प्रभु श्री राम के हाथ में है, हर किसी प्राणी का। आप अनुभव कर लीजिए। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ तेहि, जही आवत नरभू। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिसमें सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे। मनुष्यों के राजा लक्ष्मण दीक उमाकृत बेसा, चकित भये भम हृदय विशेखा। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे, आखिर छोटे भाई थे। सती कपट तू जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी। आज के लिए इतना ही। सियावर रामचंद्र जी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुनने के लिए। प्रभु श्री राम आप सबकी सब पर कृपा करें।